कानपुर में एक बड़ा ही ट्रेन हादसा होने से बच गया है। इस पे तमाम तरह के सवाल उठ गए हैं क्योंकि बैग से बारूद भी मिला है और ये जो सिलेंडर थी ट्रेन से टकराया 50 मीटर दूर जाके गिरा। गिरिराज सिंह कह रहे हैं इसमें कांग्रेस की साजिश, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें कांग्रेस की साजिश नहीं है। आईएसआई का इनका कोई वही उसी का ही है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, तब भी अटैक हो रहे हैं। पुलवामा अटैक हो गया, पठानकोट अटैक हो गया, जब इतने अटैक इनके टाइम पे हो रहे हैं, उनका एक अटैक गिनवा देते हैं। कांग्रेस ऐसी सोच नहीं रखती। कांग्रेस जरा ऊंचा सोच के चलती है। क्या ऊंचा सोच के चलती है? ऊंचा सोच के ये चलते कि लोगों की जान माल का नुकसान ना हो। अब सारी जिम्मेवारी पिछले 10 साल से बीजेपी को लेनी पड़ेगी। वो अच्छा है या बुरा है, हर चीज का जिम्मेवार बीजेपी है। टेररिज्म का चक्कर है, आतंकवादियों का चक्कर। तो आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं होता। जिसने भी रखा है वो इंसानियत को नहीं मानता होगा। छोटी सोच वाले है ना, वो इस चीज की हरकतें करते हैं। वो जीवन किसी का जीवन नहीं देखते। चुनाव का टाइम आ रहा तो ये चीजें होती आएंगी कि चुनाव के टाइम पे ना स्टंटबाजी चलती है, सिलेंडर रख दिया, रेल गिर गई, कोई पुल गिर गया। जब भी चुनाव आए हैं तो इस तरह की दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं सज्जन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी भारत। आज को आपको बता दें कि कानपुर में एक बड़ा ही ट्रेन हादसा होने से बच गया है, लेकिन जो इस पे तमाम तरह के सवाल उठ गए हैं क्योंकि बैग से बारूद भी मिला है और ये जो सिलेंडर थी ट्रेन से टकराया 50 मीटर दूर जाके गिरा। अगर ये मान लीजिए फंस जाता ट्रेन के अंदर तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि होने से बच गया है। लेकिन अब इसमें 7 टीमें बैठाई गई हैं जांच के लिए। अब ये पता चलेगा। बाकी गिरिराज सिंह कह रहे हैं इसमें कांग्रेस की साजिश, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें कांग्रेस की साजिश नहीं है। ये जो न्यूज में दिखाया ना आईएसआई का इनका कोई वही उसी का ही है ये। अच्छा, ये मतलब आतंकी हमला है? आतंकी घटना हो सकती है। छोटी सोच वाले है ना, वो इस चीज की हरकतें करते हैं। वो जीवन किसी का जीवन नहीं देखते। जो ट्रेन में जो यात्री सफर करते हैं उन लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। दूसरा ये है कि इसके लिए जो रेलवे पुलिस भी जिम्मेदार है। अच्छा, वो इसलिए जिम्मेदार है कि वो अपने ऑफिस में बैठे जाए, राउंड लगाए, देखे, सीसीटीवी कैमरा लगाए, जिसके कारण ये हादसे होने से बचे। कांग्रेस का कहना यही है कि भाई आप क्यों नहीं जांच करते हैं? आपके पास इतनी सारी एजेंसियां, आप भी तो जांच कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टीम में वो आपकी क्या करती है? करना चाहिए, जांच होना चाहिए। और रहा प्रधानमंत्री के बारे में वो ऐसे बोल रहे थे लोग। नहीं, जैसे ये बात है कि ट्रेन में ये हादसा होने से बच गया, तो इसमें जैसे वो कांग्रेस के ऊपर कह रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आधार क्या है इसका? इसका आधार यही है, कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस ने भी सरकारें चलाई हैं। अब इन्हीं के क्या पता अगर वो उनका नाम खराब करने के लिए सब कर रहे हैं। हो सकता है नाम खराब, राजनीतिक विश्लेषण है ये तो। आपको क्या लगता है? ये लगता है सही बात है। एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगा रहे हैं सरकार। जिसकी सरकार है वो सरकार। इतने सारे ट्रेन हादसे हो रहे हैं देश के अंदर, तो क्या ये ऐसे ही हो रहे हैं क्या, या फिर इनके पीछे कोई साजिश है? टेररिज्म का चक्कर है ये सारा, और कुछ नहीं। अच्छा, टेररिज्म का चक्कर है, आतंकवादियों का चक्कर है। आतंकवादियों का चक्कर है। और वो तो कहते हैं कि आतंकवादियों को शरण देते हैं, जो पनाह देते हैं वो भी कांग्रेस वाले ही हैं। ऐसा कुछ नहीं। पहले भी तो रहते थे। तो अमित शाह तो कहते हैं यहाँ पे पहले बम फूटते थे इतने सारे, एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ बम ना फूटते। बीजेपी की सरकार 10 साल से है, 10-11 साल से है। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी। नहीं, वो ही कह रहा हूँ कि अमित शाह और जो बीजेपी के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस के टाइम पे तो हर जगह बम फूटता था। नहीं, वो ऐसे वो राजनीतिक से प्रेरित है ये। और जो है ना, कांग्रेस ऐसी सोच नहीं रखती। कांग्रेस जरा ऊंचा सोच के चलती है। क्या ऊंचा सोच के चलती है? ऊंचा सोच के ये चलते कि लोगों की जान माल का नुकसान ना हो। और वो ऐसी चीजें, वो तो हर सरकार सोच के चलती है। वो तो हर आदमी सोचता है कि जान माल का नुकसान ना हो। देश का कोई आम नागरिक है जो देश का हित चाहने वाला, वो तो कई बार ट्रेनें ऐसे गिरी हैं। अब उसमें हो सकता है इनका जो आईएसआई का इनका हाथ हो, ये हो सकता है। अच्छा, कि ये लोग जो मजहबी कारण के कारण करवा रहे हैं लोगों के लिए। मजहबी कारण मतलब? मजहबी का कारण का मतलब ये है कि जैसे हिंदू मुस्लिम ये पहले भी तो रहते थे, और कुछ छोटी सोच वाले वो इस प्रकार की सोच रखते हैं। नहीं, ट्रेन में सफर करने वाला इनको कैसे पता कि सारे हिंदू ही हैं या फिर सारे मुसलमान? मिक्स है तो सारे, लेकिन जो छोटी सोच वाला ना वही इन चीजों को सोचता है। एक अच्छा ड्राइवर था ट्रेन का, जिसने समय रहते हुए और सही एक्शन लिया, ट्रेन को रोक दिया, दुर्घटना होने से बचा लिया। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो लोग हैं उन्होंने भी इस देश को बनाया है, बीजेपी ने भी इस देश को बनाया है। और सभी जो भी सरकार आती है देश के लिए काम करती है। कोई नहीं चाहता कि हम ऐसा कोई काम करें कि जिससे देश को नुकसान हो, यात्रियों को नुकसान हो। ये देश की संपत्ति है सारी। और जो हमारे लोग, जो आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं होता। जिसने भी रखा है वो इंसानियत को नहीं मानता होगा। बीजेपी पार्टी अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया था,
जब वो हमें लगा कि वो अच्छा काम नहीं, हमने उसको हटा दिया। अब सारी जिम्मेवारी पिछले 10 साल से बीजेपी को लेनी पड़ेगी। वो अच्छा है या बुरा है, हर चीज का जिम्मेवार बीजेपी है। अच्छा, क्योंकि अब चुनाव का टाइम आ रहा तो ये चीजें होती आएंगी, क्योंकि चुनाव के टाइम पे ना स्टंटबाजी चलती है, सिलेंडर रख दिया, फिर रेल गिर गई, कोई पुल गिर गया, ये हादसे अब होते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं होगा। महाराष्ट्र का या हरियाणा का या यूपी का उपचुनाव नहीं होगा ना, तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद में अपने आप ही शांत हो जाएगा सारा। ये मेरे जीवन का तजुर्बा है कि जब भी चुनाव आए हैं तो इस तरह की दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती है, और जब चुनाव निपट जाते हैं उसके बाद में ये घटनाएं अपने आप ही बंद हो जाती हैं। अब इसका जिम्मेवार कौन है? हम बीजेपी को बोले, कांग्रेस को, या यूपी में अगर समाजवादी पार्टी अच्छा कर रही है वो कर सकती है, या आम आदमी पार्टी कर सकती है, इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। करने वाला क्या, क्योंकि नहीं, जैसे आप ये बताइए कि कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि भाई आपके पास जांच एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस है आपके पास, आपने कब पता क्यों नहीं लगाते हैं अगर ऐसी कोई घटना हो रही है? मान लीजिए अगर आतंकी अगर साजिशी थी तो अगर उसका पता क्यों नहीं लगाया गया? एजेंसी वगैरह ने, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी, अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है। बिल्कुल इंटेलिजेंस का फेलियर माना जाएगा फिर अगर वो अपना काम नहीं कर रही तो। क्योंकि जो करप्शन है इंडिया में इतना बढ़ चुका है कि कोई भी एजेंसी हमेशा इस चक्कर में लगी होती है कहीं से मैं कुछ पैसा कमा लूं। वो अपने मोरल ड्यूटी जो उसकी ड्यूटी बनती है ना, जब जैसे पुलिस की ड्यूटी है कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस अपना काम नहीं करती। अगर बॉर्डर पे जो हमारी फोर्सेस लगी हुई है, अगर वहां से कोई टेररिस्ट आ रहा है तो चलो वहां की फोर्सेस सही काम नहीं कर रही। आपका कहने का मतलब ये है कि भारत की फोर्सेस संग से काम नहीं कर रही? सही काम, अगर वहां से कोई आ रहा है तो काम नहीं करेगी। उनकी जिम्मेवारी है कि वहां से कोई बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए। बॉर्डर को इतना बड़ा तो होता नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा हो, उनकी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है, लेकिन फोर्सेस भी तो मोदी की भी एक सीमा है, लिमिटेशन तो सबकी होती है। मोदी जी जब विपक्ष में थे तो ये बोलते थे कि हमारे पास इतनी फोर्स है, इतने संसाधन है कि कोई वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकते इंडिया के अंदर। और जब 10 साल से मोदी जी की सरकार है तब भी अटैक हो रहे हैं। पुलवामा अटैक हो गया, पठानकोट अटैक हो गया, यहाँ तक कि वाजपेयी साहब के टाइम पे पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। जब इतने अटैक इनके टाइम पे हो रहे हैं, उनका एक अटैक गिनवा देते हैं कांग्रेस के, अपने इतने भारी भरकम अटैक दिखा दे। और जो आतंकवादी काबुल छोड़ के आए थे वो भी बीजेपी के राज में छोड़ के आए थे, खुद उनको आप मेहमान की तरह छोड़ के आए थे वहां पे। तो ये भी ये फेलियर है, उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उनको क्यों छोड़ा गया उस टाइम पे। तो ये गलतियां सब तरफ से होती है। सरकार उस टाइम पे जो समझती है अच्छा करती है, बीजेपी जो अच्छा समझेगी वो करेगी।